हर औरत की तरह आप भी चाहती हैं ना कि आप अपने हस्बैंड की लाडली बीवी बन के जिएँ। आपके हस्बैंड आपका ख़्याल रखें, आपको पैम्पर करें, वैल्यू दें आपको और आपको बेबी की तरह, एक बच्चे की तरह ट्रीट करें। उसके लिए ज़रूरी है आप थोड़ी समझदार बन जाएँ, थोड़ी कुछ होशियार बन जाएँ और अपनी कुछ आदतों को समझदारी के साथ चेंज करें और ख़ामोशी के साथ किसी को उनमें से सबसे पहले जो आपने अपनी एक आदत चेंज करनी है, आपने अपने हस्बैंड को किसी किस्म का भी कोई ताना, कोई तंज़ और इस तरह से बात नहीं करनी कि तुम्हारी फैमिली वाले या तुम्हारे बहन-भाई वो तो तुम्हारी कोई इज़्ज़त नहीं करते, वो तुम्हें कोई वैल्यू नहीं देते, वो तुम्हें इतनी इंसल्ट करते हैं। इस तरह आप क्या करेंगे कि आप उसकी अपने हस्बैंड की नज़र में अपनी वैल्यू गिरा देंगी। वो बल्कि आपको ही बुरा समझने लगेगा, वो आपसे नफ़रत करने लग जाएँगे इस तरह की बातों से। सो इसमें समझदारी की बहुत ज़रूरी है। औरतें इसी तरह करती हैं कि जब उनके हस्बैंड उनको वैल्यू नहीं देते, अगर वो अपने अपने बहन-भाइयों को या अपने पेरेंट्स को वैल्यू देती हैं, उनसे कोई बात हो जाए तो उसके बाद उनको ताना देती हैं। सो ये अपनी आदत बिल्कुल चेंज कर लें। सेकंड, आपके हस्बैंड ने जब रात को वो थके हुए काम से आएँ, तो आते ही आपने पूरे घर की सारा दिन की बातें आप उनके सामने लेके नहीं बैठ जाना। वो उनसे डिस्कस करने नहीं बैठ जाना कि आपकी देवरानी जेठानी के साथ ये बात हुई, उसने ये कहा, बल्कि वो उनके रिलैक्स करने का, सुकून का टाइम होता है। और जहाँ पे जिस रूम में आके उनका बेडरूम है, आपका बेडरूम है, आपने उनको बिल्कुल उस बेडरूम को बिल्कुल नीट और टाइडी और उसमें से कोई फ्रेगरेंस आती हो, ये नहीं कि उसमें से बदबू आ रही हो और गंदा मैसी हो, कि जहाँ पे उसने रिलैक्स करना है, अपने माइंड को सुकून देना है, वो वहाँ पे सुकून ना दे सके। ताकि जब आपके हस्बैंड आके रूम में रेस्ट करे तो उनको वहाँ पे आके आपके पास आके बस सुकून मिले। तो ये एक चीज़ भी मियाँ बीवी के रिश्ते में बहुत प्यार, मोहब्बत और इत्तेफाक पैदा करती है। और उसके साथ-साथ आपने जो भी नमाज़ पढ़नी है, अपनी 5 वक़्त नमाज़ के बाद अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आपके और आपके हस्बैंड के दरमियान, आपके रिश्ते में प्यार, मोहब्बत और इख़लास रखे और कोई भी इसमें आके नफ़रत या आप में कोई भी लड़ाई, झगड़ा, कोई परेशानी या दूरी का सबब ना बने। जब आप अल्लाह से दुआ करते रहेंगे ना, तो कोई शैतान आप दोनों के रिश्ते में नहीं आ सकेगा। इंशाल्लाह फिर आप अल्लाह ताला की हिफ़ाज़त में आ जाएँगे। ठीक है? दुनियावी असबाब अपनाने के साथ-साथ ज़रूरी होता है कि हम अल्लाह ताला से भी दुआ करें, क्योंकि आपको पता है जो दुआ है वो तकदीर को और हर चीज़ को बदल देती है और वही जो दुआ हम अल्लाह ताला से करते हैं, माँगते हैं, वही हमारे रिश्ते में मोहब्बत और प्यार लेके आती है। और उसके साथ-साथ आप या वदूदू हर नमाज के बाद या जब भी आपको टाइम मिले पढ़ के अपने हस्बैंड के ऊपर भी ज़रूर फूँक दिया करें। और आप जो खाना खाएँ उसमें भी, ठीक है, इससे भी प्यार मोहब्बत और बरकत ही होती है और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, बस आपके आपस के रिश्ते में प्यार मोहब्बत रहेगी इंशाल्लाह। और उसके बाद आप अपने और हस्बैंड के दरमियान कोई छोटी-छोटी बातें कोई हो ही जाती हैं, उनको इग्नोर करना सीखें, ना कि उनको तूल दें, खींचें नहीं, उनको इग्नोर करें। जैसे-जैसे आप इग्नोर करती जाएँगी, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, आप परेशानी से बचे रहेंगे। जब आप उसको तूल देंगे और एक-दूसरे की बात को इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है? जब हम इकट्ठे रहते हैं ना कोई छोटी-छोटी बात हो जाती है, तो उस पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना। वो कोई भी बात है, कोई पैसे की है, आपने कोई शॉपिंग करनी है या घर में कोई चीज़ कम है, ठीक है? थोड़ा सब्र और तहम्मुल के साथ चलें और प्यार से कह के देख लें तो वो ज़रूर मान जाएँगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट, बीवी को चाहिए कि वो अपने हस्बैंड से कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि वो उनको हर टाइम उनके लिए फ्लावर लेके आएँ और चॉकलेट्स लेके आएँ। ये जो सोशल मीडिया है ना, इसने भी बहुत ज़्यादा फसाद कर दिए हैं। ये जो वीडियो और व्लॉग देखती हैं कि वो उसका हस्बैंड उसको एनिवर्सरी पे फ्लावर्स दे रहा है और इंटरनेशनल उनको ट्रिप पे लेके जा रहा है और डायमंड सेट, गोल्ड सेट दे रहा है। सो मेरी बात सुने, ये सोशल मीडिया ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब दिखावा होता है। इन्होंने खुद ही से चीज़ें बना के रखी होती हैं पहले से, ये सब पहले इनका आपस में प्लान होता है, हर बात इनकी पहले ही डिसाइडेड होती हैं, उसके बाद ये सोशल मीडिया पे आके आपको दिखा देते हैं।
तो आपने वो एक कशफ अंसारी का व्लॉग भी देखा होगा कि वो टिकटॉक पे जो वीडियो आ गई कि वो एनिवर्सरी पे गिफ्ट दे रही हैं, और व्लॉग में देखा जाके कि वो उसका हस्बैंड उसको गिफ्ट दे रहा है, और जब उसके वो व्लॉग में देखा एक क्लिप आ गया ऐसे ही सामने, तो उसमें तो क्या था कि वो खुद सब कुछ रेडी कर रही है। सो इस तरह के जो सोशल मीडिया है, इससे आप अपने दिमाग ख़राब ना करें, ये सब कुछ झूठ है, फेक है, इसने तो बहुत तबाही मचाई हुई है। अल्लाह ताला हमें इसके फसाद से बचाएं, ठीक है। अगर हमें खुद समझ होगी ना, तो हम अपने रिलेशन को, कोई भी रिलेशन हो, वो हमारे हस्बैंड वाइफ का है या कोई भी है, तो हम उसको बड़े अच्छे से लेके स्मूथली चल सकते हैं। नेक्स्ट, अपने हस्बैंड को कभी कभी कोई ना कोई छोटा मोटा गिफ्ट, कोई फ्लावर, कुछ भी, कोई ड्रेस, कोई परफ्यूम अपने बजट में रहते हुए देते रहना चाहिए। जैसे कि कोई ईद आ गई या उनकी कोई भी इवेंट वगैरह आ गया, कुछ भी, तो उसमें या रमज़ानुल मुबारक आ गया है, कितना बरकत वाला हिस्सा है, तो इसमें एक दूसरे को गिफ्ट देते रहना चाहिए, ठीक है। आपके हस्बैंड आपको नहीं दे रहे, कोई इशू नहीं, आप दे लें, आप पहल कर लें। आप 2-3 बार देंगी ना, उन्हें खुद ही शर्म आ जाएगी, वो भी दे देंगे आपको नेक्स्ट। लास्ट और सबसे ज़रूरी बात, एक रूम के अंदर आपके और आपके हस्बैंड के दरमियान कोई भी बात है, चाहे वो प्यार मोहब्बत की है या कभी कोई छोटा मोटा कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या कोई भी बात हो गई है, उसको किसी भी तीसरे पर्सन को पता लगने नहीं देना चाहिए। आपको भी चाहिए कि आप अपना आपस का मामला खुद ही हल कर लें, खुद सॉल्व कर लें, किसी को भी पता लगने ना दें, ठीक है। और हस्बैंड को भी चाहिए कि अपने पेरेंट्स को या अपने बहन भाइयों को ना बताए, और आपको भी खुद चाहिए, ठीक है, बीवी को भी चाहिए कि वो जाके अपने पेरेंट्स को या कॉल करके अपनी बहन को, भाई को, किसी को ना बताएं। आपका अपना आपस का मामला है, आप खुद जब इसको हैंडल करेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकेंगे। और आपस का कोई भी आपका छोटा मोटा कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, सो कोशिश किया करें कि उसको तूल ना दें, ठीक है, दोनों से गलती हो जाती है, कभी आप भी पहल कर लिया करें सॉरी करने में, उसको सोल्व करने में। इस तरह से आपस में प्यार मोहब्बत भी होती है और रिश्ते में भी बरकत रहती है। सो होपफुली आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। तो ये बहुत काम की बातें हैं, गोल्डन बातें हैं, और अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।